अभिषेक झा साहब, जरा मुझे ये समझाइए कि ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? झा साहब, आपके नेता ये कह रहे हैं, आपके नेता बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, प्रशासन और पुलिस तो अलर्ट मोड पर थी। तो अगर अलर्ट मोड पर थी तो दंगे कैसे हो गए? सासाराम में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है सर। रुबिका जी, एक चीज को समझना जरूरी है कि जो क्राइम होता है वो दो तरीके से होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्लान, एक अनप्लान। और समझना ये है कि मान लीजिए आपका स्टूडियो है और किसी कमरे में दो लोग बैठे हैं और आपस में दोनों में कहासुनी हो जाती है, आपसी विवाद होता है, एक पक्ष दूसरे पर हमला कर देता है। तो पुलिस की तैनाती हर घर में, हर जगह पर, हर स्थान पर तो नहीं होती। अभिषेक झा साहब, इस तरह का ये मेरा स्टूडियो नहीं था, ये रामनवमी का जुलूस था, ये कोई आम दिन की बात नहीं थी, ये रामनवमी के शोभा यात्रा का जिक्र था और शोभा यात्रा का दिन था। आपको पता है वो इलाका बहुत सेंसिटिव है, तो आप मुझे मेरे स्टूडियो में क्या हो रहा है, आप और मैं कॉफी पी रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको उससे कंपेयर मत कीजिएगा। इस बात को समझिए ना पहले कि पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर होती है, जहां भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पुलिस थी, सारी जगहों पर थी। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। मॉब, या आप देख लीजिए कि आगजनी की जो तस्वीरें हैं विभिन्न जगहों की, वो दिख रही थी साफ साफ। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और ईश्वर का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्थितियों को नियंत्रण में ले लिया जाता है। तो हम सीधा इस तरह से कह दें कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से चूक है, प्रशासन लापरवाह है, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के मनोबल को गिराने जैसी बात है। अच्छा, तो पुलिस महकमे के मनोबल को गिराने की बात है और इसीलिए आप जो पुलिस की तरफ से गड़बड़ी हुई है और जो लापरवाही हुई है उसे आप नहीं मानेंगे, जो गलत हुआ है वो उसे नहीं मानेंगे। आपके समस्तीपुर के विधायक आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम झूठे हैं, सऊद आलम झूठे हैं, आरजेडी के विधायक। मैंने उनकी बातों को नहीं सुना, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उनके बयान को अगर आप मुझे बता देंगी तो शायद मैं समझ पाऊं। अच्छा, मैं आपको हूबहू बता देती हूँ। उनका ये कहना है कि हाँ, प्रशासनिक लापरवाही तो हुई है, दोनों ने एक ही बात कही है, वो दोनों झूठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा एक बात समझिए जरा सा, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां पर एसपी हो, डीएसपी हो, डीटीओ हो, बालू का जो फिर आप निबंध पढ़ने लगे नीतीश कुमार के बिहार पर। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या समस्तीपुर के विधायक आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम झूठे हैं? क्या सऊद आलम आरजेडी के विधायक झूठे हैं? उनका परसेप्शन हो सकता है रुबिका जी, उनका परसेप्शन वो आपकी सरकार में है, और अगर सरकार का एक अंग ये कहे कि प्रशासनिक लापरवाही हुई है अभिषेक झा साहब, तो फिर आप मान लीजिए कि प्रशासनिक लापरवाही हुई है, आप उस सच को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अभिषेक झा साहब बोल रहे हैं ये नीतीश कुमार का बिहार है, यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर काम ना करे तो प्रशासनिक लापरवाही का तो एबीसी भी नहीं होता यहाँ। प्रशासनिक लापरवाही अगर नहीं होती रुबिका जी, तो ये बताइए, हर रामनवमी के जुलूस में आज से नहीं 15 साल से नीतीश जी चल रहे हैं, हर बार बिहार शरीफ दंगों का सबसे हॉट स्पॉट हर बार होता है। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि रामनवमी के जुलूस में पुलिस एस्कॉर्ट करती थी, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते थे। इस बार रामनवमी के जुलूस में एस्कॉर्ट क्यों नहीं था? सिर्फ 2 सिपाही के बल पे पूरे रामनवमी के जुलूस को कैसे निकलने दिया गया? पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की थी। उसके बाद की भी जो दंगे के बाद जुलूस निकल गया, उसके बाद भी दंगे रुक नहीं रहे हैं। सासाराम में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई, कहीं बम धमाके हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये आप साफ साफ एक इंडिकेशन दे रहे हैं एक समुदाय विशेष को कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, एक संरक्षण दिया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो ठीक है, जब कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही होते रहेगा जो हो रहा है, और नीतीश जी अपनी पीठ ठोकते रहेंगे, उनको तो याद भी नहीं होगा कहाँ है। कहते हैं नीतीश कुमार का बिहार है, तो उनका तो गृह जिला है ना नालंदा। बिहार शरीफ से उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा बिहार शरीफ को, कि कितनी छोटी छोटी बात पे कम्युनल स्कर्मिशेस तुरंत हो जाती हैं। वहाँ पे तो हमेशा हर साल विशेष प्रिकॉशन लिया जाता है, चाहे रामनवमी हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो,
चाहे दिवाली हो, इसी बार क्यों ढील दी गई? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, सब बगले झांकेंगे। और मैं आपको बता दूं, आरजेडी इसलिए बोल रही है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कौन पक्ष मारा गया है, तब तो इनके लिए राजनीतिक रूप से वे विचलित हो रहे हैं उसी के कारण। नहीं, लेकिन उनका ये आरोप है मरने वाले पक्ष में यादवों की बीजेपी संख्या की तरफ काफी से, है और जो वहां पर विपक्ष है इस वक्त नीतीश सरकार के विपक्ष में जो है, उन लोगों ने इसकी साजिश रची थी, ब्लूप्रिंट बाकायदा तैयार किया गया था। बिल्कुल, तब तो सरकार की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, आप सरकार में हैं, तो आपका इंटेलिजेंस इनपुट, रोज जो शाम को येलो फाइल जाती है मुख्यमंत्री के यहाँ, उस येलो इनपुट में नहीं दिखा गया था कि रामनवमी में पर्टिकुलरली 2 जगहों पे दंगे फैलाने की साजिश हो रही है? तब तो और अलर्टनेस होनी चाहिए थी, तब तो और सजगता होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी अगर कम्युनल दंगे करवाएगी तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अभिषेक झा साहब, की है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं सुन नहीं पाया, दोहराएंगे सवाल अपना? नहीं, वो जो अजय आलोक जी कह रहे हैं कि ये तो आपकी फिर डबल जिम्मेदारी होती है ना। आप ये कहकर थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये तो बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी कैसे करवा सकती है नीतीश कुमार के नाक के नीचे? हमने जब तक तथ्य पूरे सामने नहीं चले आते हैं, तब तक हम इन चीजों पर अभी चर्चा करें, क्योंकि हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा है कि अनुसंधान चल रहा है, तथ्य सामने आए थे, कौन लोग इसके पीछे है, ये पूरा मामले का पटाक्षेप। अब मसला ये है कि बिहार में 38 जिले, 38 जिलों में से 2 जिलों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। सरकार या प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करता। क्या इनपुट्स थे, होम डिपार्टमेंट के पास क्या मामला गया, उन सारी चीजों का विश्लेषण लगातार सरकार के अंदर चल रहा है, वो हमारा इंटरनल मैटर। लेकिन जहां तक बिहार की छवि, सरकार की छवि है या प्रशासन की छवि है, उस पर जो बट्टा लगाने की कोशिश पूरे देश में ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उससे तो साफ झलकता है ना कि सब लोग कौन? में जहां भाजपा का सब लोग कौन? अजय आलोक बट्टा लगा रहे हैं आपके या दूसरे विपक्षी आपके जो वो बट्टा लगा रहे हैं? अरे सुनिए अभिषेक जी, आपकी छवि पर बट्टा अगर कोई लगा रहा है तो वो दंगाई हैं, ये समझ पा रहे हैं आप? जिस दिन आप ये समझ लेंगे उस दिन बिहार चमक उठेगा। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अभी अजय आलोक जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताया, या ऐसे कि आप भाजपा की किसी और प्रवक्ता से भी बात करेंगी तो विश्लेषण करके वो किसी खास समुदाय विशेष को उठाते हैं। वो दंगों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं रुचिका जी कि एक खास समुदाय विशेष कल्प्रिट है और उसकी चपेट में एक दूसरा समुदाय आया है जो कि एकदम पीड़ित। हम लोगों ने तो कभी धर्म के चश्मे से चीजों को नहीं देखा, हमारे लिए दंगाई आपने धर्म के चश्मे से चीजों को नहीं देखा, हाँ, और इसीलिए जालीदार टोपी लगाकर लाल किले के आगे इफ्तार करते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये सिंबोलिज्म क्यों? अगर धर्म के चश्मे से आप नहीं देख रहे हैं, आपको सद्भावना अगर नहीं, वो सिंबोलिज्म आपको सद्भावना का देना ही था तो चले जाते ना अपने गृह जिले नीतीश बाबू। वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे जाने की क्या जरूरत है, मेरा तो घर है, मैं तो फोन करके ही पता लगा देता हूं। तो ये भी अपने ही लोग हैं ना, ये फोन करके ही टमरा खा लेते, डेट्स खा लेते, खजूर खा लेते, लेकिन टोपी पहनकर और वहां इफ्तार पार्टी के लिए सिंबोलिज्म करते हुए तो जाते हैं आप, और फिर कहते हैं कि हम एक विशेष समुदाय के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, हम सबके साथ जाने वाले लोग हैं। व्हाट इज दिस सर? इसको एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे। लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।